हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा हम समस्या और समाधान पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। तो आज हमारे पास एक उपन्यास है और ये अपनी एक समस्या बताएंगे और उस समस्या के आधार पर हो सकता है कि वो समस्या आप लोगों की भी हो, तो इनके डाउट के आधार पर आप लोगों के जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं आज उपन्यास का क्या डाउट है। तो उपन्यास, आपका कोई समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड, किसी चीज़ में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बताएं। सर मुझे दिक्कत तो आती है। सबसे पहले मैं आपको सर गुड इवनिंग बोलता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने में, डेरिवेशन याद करने में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। पर मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कैसे तरीके से याद करूँ इसे, तो मेरे समझ में आ गया बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर आ जाएंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि इनकी जो समस्या है वो है फिजिक्स अच्छे तरीके से ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं और फिजिक्स पर जिस हिसाब से पकड़ होनी चाहिए बच्चों की, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी की जितने अच्छे तरीके से पकड़ होती है उतने अच्छे तरीके से फिजिक्स पर पकड़ नहीं बन पा रही है। तो आखिरकार ऐसी कहाँ समस्या आ रही है कि बच्चा हमारा जो है सब सब्जेक्ट को अच्छे से कर पा रहा है लेकिन फिजिक्स नहीं हो पा रही। इसके पीछे का एक छोटा सा मैं एक छोटी सी बातें बताऊंगा। हो सकता है कि आपकी भी फिजिक्स की समस्या हो, जैसा कि हमारे उपन्यास की समस्या है, तुम्हारी भी समस्या हो सकती है। तो पहले मुझे सब लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जिसको फिजिक्स में समस्या हो रही है। वीडियो को 1 मिनट के लिए पोस्ट कि रोक दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे हमें पता लग सके कि एक्चुअल में कितने लोग फिजिक्स से परेशान हैं। ठीक है ना? तो आपकी समस्या बहुत बड़ी समस्या है क्या फिजिक्स की? समस्या तो छोटी सी है पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो बहुत ही बड़ी है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी बायोलॉजी में पकड़ अच्छी है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के ले सकते हैं, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पर जब फिजिक्स मैंने पहले से पढ़ी ही नहीं है तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कैसे करूँ। अब आपको देखो समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात किस चीज़ की है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ फिजिक्स आखिरकार आपकी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है और फिजिक्स जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो क्या। मैं एक पूरा का पूरा लॉजिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, जिनकी फिजिक्स पर कमांड नहीं है, पहले वो लोग सभी फिजिक्स की बुक को लेकर आओ और फिजिक्स की बुक को लेकर आने के बाद में आपको क्या काम करना है, डेली 4 पेज पढ़ने हैं उस एनसीईआरटी के। उसके बाद में क्या काम करना है कि आपके जो क्लास में जो भी टीचर पढ़ाते होंगे उनकी बातों को 1 घंटे तक ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और जो जो बातें वो बताते जाएं, जो जो वो कॉन्सेप्ट सिखाते जाएं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से वो उसमें से आपको जो भी बातें समझ में नहीं आती हैं उसको तुरंत आप लोगों को क्लास में जो टीचर हैं उनको टोकिए कि सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने बताया, ये डेरिवेशन आप लोगों ने बताई है, ये हमारी समझ में नहीं आया, इसको आप दोबारा सिखाओ, दोबारा समझाओ। तो आपको बता दें कि हमारी प्रॉब्लम क्या होती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि कोई टीचर आप लोगों को सिखाते हैं, आप क्या काम करते हो, वो उस समय बिल्कुल शांत रहते हो, आपने लिख लिया, लिखने के बाद में हो सकता है कि वो डेरिवेशन आपके समय आया ही ना हो और घर पर आप चले जाते हो, घर पर आप उसे याद करने के लिए बैठते हो, वो तो तुम्हारे समय में ऑलरेडी आया ही नहीं था। तो जब उसे तुम याद करने के लिए बैठोगे ना तो वो आपसे ना तो याद होगा और ना ही वो समझ में आएगा। जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना तो उस चीज़ को पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। हमारा पढ़ाई में मन क्यों लगता है? जैसा कि आप लोगों को बायोलॉजी में मन लगता है, आपका लगता है बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी जो पढ़ाई जाती है वो समझ में आती है, अच्छे से समझ आती है। तो जब कोई टीचर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाता है और वो समझ में बच्चे के आती है तो वो चीज़ बच्चे के लिए आसान बन जाती है और बच्चे की उसकी पर पकड़ अच्छी बन जाती है। लेकिन टीचर ने समझाया, बच्चे के समझ में आया ही नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी दोबारा समझाने की उसको ज़रूरत है और तब तक ज़रूरत है जब तक बच्चे को अच्छे तरीके से सरल भाषा में बिल्कुल एकदम एक एक बातें उसको स्पष्ट ना समझाई जाए। बस में नहीं हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार टीचर का कर्तव्य है कि दूसरी बार भी उसको समझाए, तीसरी बार भी उसे समझाए। और बच्चे का भी कर्तव्य है कि अगर टीचर बच्चे के साथ मेहनत करता है 1 घंटे तो 2 घंटे घर पर जाकर रिवीजन करना, याद करना बच्चे का भी काम है, उसको भी करना चाहिए।
आपको डेली एनसीईआरटी पढ़नी है, डेली क्लास में नोट्स पढ़ने हैं, प्लस उसके साथ साथ में फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आपको फिजिक्स को यूट्यूब पर जाइए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता उस टॉपिक को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे टीचर्स दिखाई दे जाएंगे, तो आपको उन टीचरों से थोड़ा कॉन्सेप्ट और सीखना है। मतलब एक ही चीज़ को आपको कई तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों की पकड़ बन सकती है। और आप लोगों को बता दें, बहुत से बच्चे ऐसे हैं ये कहते हैं कि सर हमारे न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं। क्या आपकी भी ये समस्या है? इनकी समस्या न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे होंगे, हो सकता है आप भी उनमें से शामिल हों कि आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर लेते हो, बायोलॉजी के थोड़े बहुत मतलब कि कुछ न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन होते हैं वो भी कर लेते हो, लेकिन फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है। कारण पता है क्या फिजिक्स में प्रॉब्लम आने के पीछे का? वो ये है कि आपका जो मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो बहुत वीक है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि कम से कम 6 से लेकर 7 दिन तक अपने आप पर काम करना होगा। फिजिक्स को रहने दो, पहले आप जो मैथमेटिकल पोर्शन है उस पर कमांड बनानी है। जैसे मान लीजिए कम से कम आपको 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, कहीं से भी कैसे पूछ लें बिल्कुल परफेक्ट तौर पर होने चाहिए। प्लस आपके जो गुणा है, आपके जो भाग हैं, जोड़ करने का जो तरीका है ये आपको परफेक्ट तरीके से आने चाहिए। तो पहले आपको क्या काम करना है, 6 से लेकर 7 दिन तक जोड़, घटाओ, गुणा और पहाड़े वगैरह इन पर कमांड बनानी होगी। क्योंकि आपको पता न्यूमेरिकल में होता है क्या है, न्यूमेरिकल में बस छोटी सी बातें होती हैं कि कुछ वैल्यू आपको दे दी जाती हैं। जैसे मान लो 3, एक कोई फॉर्मूला है, 3 उसमें चीज़ें दे रखी हैं। 3 में से आपको क्या होगा कि जैसे V बराबर IR, तुमने एक फॉर्मूला देखा हो ओम के नियम में, V बराबर IR, तो I और R आपको दे देगा, V निकलवा लेगा, बस में नहीं। या फिर मान लीजिए और भी बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ ये है कि आपको हर एक फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो डेरिवेशन कैसे किया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है, उसको समझने पर गौर करना होगा। प्लस उसके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की एक पूरी शीट बनाओ, घर के आगे लगाओ, फॉर्मूले की पूरी शीट बनाओ, घर के आगे लगाओ, उसको फॉर्मूले को याद करना स्टार्ट करो। और हर एक फॉर्मूले में किस तरीके के कौन से शब्द दे रखे हैं, किसका क्या मतलब होता है, उन चीज़ों पर ध्यान दो। प्लस आपको क्या काम करना है कि जो आपको फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले से कम आपको हर एक फॉर्मूले से 10 प्रकार के प्रश्न करने हैं या 10 क्वेश्चन टोटल करने हैं। तो आपको क्या काम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी, तभी आप लोगों के न्यूमेरिकल हो पाएंगे। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे फिजिक्स में 88 नंबर थे। 2 नंबर मेरे मतलब एक छोटा सा कारण था, मेरी छोटी सी गलती थी जिस वजह से कट गए थे, नहीं तो मेरे 90+ नंबर आते मेरे फिजिक्स में। फिजिक्स के डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझ रखे थे उस समय। फिजिक्स के एक दिन में मैं न्यूमेरिकल एक दिन 50-50 60 न्यूमेरिकल किया करता था मैं भी, बस में नहीं। आपको पता, जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ही आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तभी आपके न्यूमेरिकल बन पाएंगे। आपको बता दें, फिजिक्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। आपने क्या काम किया, सुनना ध्यान से, कि न्यूमेरिकल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में सॉल्व करते हैं, लेकिन आपने क्या काम किया, न्यूमेरिकल सॉल्व खुद से नहीं किए, दिमाग नहीं लगाया, फॉर्मूले याद नहीं किए, मैथमेटिकल क्वेश्चन आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया। कैसे आप लोगों ने गुणा करना है, कैसे भाग करना है, कैसे पावर लगानी है, कैसे पावर को मतलब एक के ऊपर एक लगाया जाता है, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं आती हैं तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको मेहनत शुरुआत में करनी पड़ेगी। जब आपकी एक बार मेहनत हो जाएगी तो फ़ायदा क्या है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो कर ही पाओगे, केमिस्ट्री के भी आपके आराम से हो जाएंगे, बस में नहीं। तो आपको क्या काम करना है, प्रैक्टिस पर जोर ज़्यादा देना है। और प्लस आपको क्या करना है, मॉडल लो। मॉडल में प्रीवियस ईयर में 2019 से लेकर 2023 तक कौन कौन से पेपर में आ चुके हैं। मॉडल में जाएंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आप लोगों के दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके ज़रूर जाना, यही पेपर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और पेपर में इन्हीं की आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना, अच्छे जो न्यूमेरिकल हैं इनको सॉल्व करना, आपको बता दें एक एक न्यूमेरिकल को कम से कम 3 बार करके देखा करो। 3 बार, एक बार में न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल करने के बाद थोड़ी देर थम जाया करो, थमने के बाद में उसमें देखो कि क्या कॉन्सेप्ट लगा था,
क्या निकलवाया है, क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं, पहले इन चीज़ों पे समझो। पहले जल्दबाजी नहीं करनी आप लोगों को, जल्दबाजी हम पेपर में करेंगे। अभी पहले कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए थोड़ा समय एक्स्ट्रा आप लोगों को देना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और फिर भी अगर आप लोगों की कोई भी समस्या रहती है तो हम आप लोगों के साथ हमेशा की तरह जैसे खड़े हुए हैं। आपकी प्रॉब्लम है तो हम आप उसका सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। मेरा बस कहने का बस इतना छोटा सा मतलब है कि देखो, जो चीज़ आपको हार्ड लगती है वो हार्ड इसलिए लगती है कि उसमें आपने समय कम दिया होगा, आपको अच्छे तरीके से वो समझाया नहीं गया होगा, और प्लस उसमें टाइम तुमने सबसे कम दे रखा होगा जिसके कारण आपका मन नहीं लग रहा, और उसमें आपके सबसे ज़्यादा डाउट भी होंगे, वो डाउट आप लोगों ने क्लियर नहीं कर रखे होंगे। इसीलिए आप लोगों की जो फिजिक्स कमज़ोर रहती है, इसी वजह से आप लोगों के न्यूमेरिकल नहीं हो पाते। ना आप डाउट पर काम करते हो, ना मैथमेटिकल प्रोसेस पर काम करते हो, और ना ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हो। तो ये समस्या है, इन समस्या को जब तक आप नहीं सुधारेंगे तब तक आप लोगों की ये समस्या ही बनी रहेगी। अगर समस्या का समाधान चाहते हो तो जो मैंने बातें बताई हैं उन बातों को ध्यान में रख कर आप आगे बढ़ेंगे, अपनी समस्या का समाधान करेंगे, तभी कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा फॉर्मूला मतलब आ जाए जो मैं फिजिक्स को अच्छे से कवर कर सकूँ। और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा ध्यान दें अपने फिजिक्स सब्जेक्ट पे, और भी अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी ध्यान दें और स्कोर अच्छा करें इंटर बोर्ड में। सभी सब्जेक्टों पर अच्छा ध्यान देना है, बिल्कुल सही इन्होंने कहा, क्योंकि हमारे लिए सभी सब्जेक्ट समान हैं और सभी सब्जेक्टों का हमारा पेपर होने वाला है। सभी का 100 नंबर का पेपर वगैरह आएगा, मतलब 70 नंबर का आएगा, 30 नंबर का वो रहेंगे, तो सबका पेपर होना है। तो हमारी तैयारी सभी में अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कही हमारे उपनिष ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उपनिष से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी कमजोरियाँ हैं, अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानो और उनको पहचानने के बाद उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जी जान लगा दो। हमें पता है कि हमारी कोई कमजोरी है, तो अगर वो कमजोरी ही बनी रहेगी तो आप हार जाओगे, बाद में आप बहुत पछताओगे। अपनी कमजोरी नहीं, उस पर काम करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने कमजोरी को हटाना होगा रास्ते से, तभी आप लोगों को सफलता मिल पाएगी, तभी आप अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। तो आप लोग सिर्फ एक ही काम करना कि अगर आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है उसमें आप एक्स्ट्रा समय देना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा बुक पढ़ना, एक्स्ट्रा यूट्यूब पर देखना, एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, जिससे कि वो जो चीज़ आपकी कमज़ोर है उस पर हम थोड़ा क्या कर सकें, उसको हम इम्प्रूव कर सकें, उसमें और अच्छे नंबर ला सकें। अगर जो समस्या बनी रहेगी तो हमारे लिए वो दुखदाई होगी, पेपर टाइम में हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, और जब हमारा वो पेपर ख़राब हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले और भी पेपर हमारे ख़राब हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी पेपर ख़राब हो। आप अपने अच्छे तरीके से तैयारी करिए, जी जान लगा दीजिए, और आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम और प्री बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। इन एग्ज़ामों से सीखिए कि तुम्हारी क्या गलतियां हैं, तुम कौन से पोर्शन को कर पा रहे हो, कौन सा पोर्शन नहीं कर पा रहे, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर आप लोगों के ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं। ये आपको आईना दिखाने का काम करेंगे प्री बोर्ड एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो इनको से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो आप लोगों को सीखना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को इसे शेयर आप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।